Hey everyone, welcome to a brand new episode of Motorcycle Throttle। आज के इस ब्रिलियंट वीडियो में हम आ गए हैं आपके लिए ये फैंटास्टिक स्कूटर लेके फ्रॉम सुजुकी। So let's start the video and talk about this brilliant scooter from the stable of Suzuki India. Let's go। आ गए हैं गाइस अपने लिए आपके लिए एक स्कूटर लेके जिसका नाम है सुजुकी E-Access। जी हाँ, एक्सेस है बट ईवी फॉर्म में। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्कूटर एंड बात करते हैं इसके डिजाइन की, परफॉर्मेंस की और फीचर्स की। स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले डिजाइन से। नाउ फ्रंट से इसको देखते हैं। पहले इसका हैंडल थोड़ा सीधा कर देता हूं। नाउ दिस लुक्स रियली नाइस। इसमें एलईडी डीआरएल और इंडिकेटर्स हैं जो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। टिपिकल सुजुकी है, टिपिकल एक्सेस है, मतलब नाइस वाइट डिजाइन लग रहा है फ्रॉम द फ्रंट। ना साइड में आके देखते हैं, यहां पे ये सरप्राइजिंग डिस्क ब्रेक इसमें दी हुई है जो अच्छी लग रही है और सरप्राइज है फॉर अ स्कूटर। मैंने किसी स्कूटर में डिस्क ब्रेक नहीं देखी बट इस स्कूटर में अवेलेबल है ना। उसके बाद यहां पे ये जो नाइस वाइड फ्लोरबोर्ड है ये बड़ा अच्छा है फॉर मोस्ट स्कूटर राइडर्स, क्योंकि उनको बैठने के लिए एक फ्लोरबोर्ड चाहिए होता है जो इसमें अच्छा खासा है। उसके अलावा इसका डिजाइन अच्छा है, वाइड है, फिट एंड फिनिश एक्सीलेंट लग रही है और सीट भी देखो ये बहुत ही अच्छी वाइड और कंफर्टेबल लग रही है। नाउ फ्रॉम द बैक टिपिकल सुजुकी एक्सेस डिजाइन है, वाइड क्लीन लुक के साथ है और लेग स्टैंड भी बहुत अच्छा लग रहा है। पेंट इसका बहुत ही यूनिक है और बहुत ही क्लासी लग रहा है फ्रॉम द बैक। नाउ साइड में आते हैं, यहां से अगर इस लेग स्टैंड को देखते हैं, देखो ये फिर से बहुत ही अच्छा लग रहा है। उसके अलावा यहाँ पे अलॉयज भी दिए हुए हैं जो मुझे उस साइड से नहीं दिख रहे थे बट यहाँ से बहुत ही क्यूट लग रहे हैं, बहुत छोटे छोटे प्यारे से अलॉयज हैं ना। फ्रंट में ये स्टार्ट स्विच दिया है जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। उसके अलावा इसमें एक लगेज हुक दिया है और ये कभी स्पेस भी दी हुई है जो सॉलिड लग रही है। प्लास्टिक की जो क्वालिटी इसमें यूज की गई है वो बड़ी अच्छी है। हम आते हैं इसके एलसीडी पैनल में जिसका बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक है, नाइस एंड ब्राइट है और काफी ज्यादा ग्लो कर रहा है। इसकी जो लाइट है इससे पता ये चल रहा है कि इसको आप अंदर भी बाहर भी दोनों जगह से देख सकते हो। हैंडल की फिट एंड फिनिश बहुत अच्छी है, इट रियली लुक्स नाइस और इन जनरल इट फील्स लाइक अ नाइस वेल राउंडेड स्कूटर। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ डिजाइन सिमिलर टू द पेट्रोल एक्सेस, ये बहुत ही नाइस वाइड एंड फेमिलियर डिजाइन है जिसके लिए हम इसको देते हैं 4.1 आउट ऑफ 5। तो डिजाइन हो गया, अब स्टार्ट करते हैं इसके परफॉर्मेंस से। सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें कीलेस इग्निशन है, ये रिमोट से पावर ऑन होती है। यहाँ से इसको बटन दबा के इसका मोड सेट करते हैं और फिर अब इसको हम राइड पे ले जाते हैं ना। इसकी सीट और इसकी जो हाइट है ना 765 mm की, वो बहुत कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल होके मैं इसमें बैठ गया हूँ और स्कूटर एकदम से पंच पकड़ रही है ना। स्मूथ शुरुआत है, अच्छी चल रही है इन गलियों में। अब इसे मेन रोड पे ले जाते हैं और वहां पे इसको एक्चुअली में टेस्ट करते हैं। तो ये आ गई मेन रोड पे। अब इसको देखते हैं, एकदम से थ्रॉटल दबाते हैं, वो एकदम से दबाया ना। थ्रॉटल दबाने पे एक बढ़िया स्मूथ पिकअप इसने लिया है विद सिंक्रोनाइज्ड थ्रॉटल, तो इसकी वजह से इसकी जो पावर है ना अच्छी पुल हो रही है। इसमें 4.1 किलोवाट की पावर दी है जो अच्छी पुश कर रही है, नाइस एंड पावरफुल। इसका जो 15 Nm ऑफ टॉर्क है वो नजर आ रहा है। इसमें 3.072 किलोवाट आवर बैटरी है जो बहुत अच्छी है, बहुत ही पावरफुल है और जिसकी वजह से इसका जो थ्रॉटल डिलीवरी है वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें कांस्टेंट पावर आ रही है और मोटर भी स्मूथ है, चलाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है और ये अच्छी स्मूथ तरीके से पंची राइड हमें दे रही है ना। इसमें एक सुजुकी ई-टेक आता है जो आपको एक नई मेंटेनेंस फ्री ड्राइव ट्रेन देता है, इससे सुपीरियर थ्रॉटल एक्शन मिलता है और आपकी जो राइड है वो बहुत ही स्मूथ हर किस्म की सरफेस पे चलती है ना। इसमें 3 ड्राइव मोड्स दिए हैं जो HDMS-E सेगमेंट के अंदर आते हैं और इसमें रीजेनरेटिव ब्रेकिंग भी दी है जिसकी वजह से लो बैटरी चार्ज पे भी आपको कांस्टेंट पावर मिलती रहती है। तो ये तो हो गया इको मोड। इको मोड में चला लिया हमने। अब एक काम करते हैं, इसका मोड बदलते हैं और इसकी रियल पावर देखते हैं। मोड चेंज किया और एकदम से आपके इसके पावर बैंड में डिफरेंस नजर आता है।
जबरदस्त एनर्जी बूस्ट आ जाता है स्कूटर में, और इको मोड से कंप्लीटली डिफरेंट भागती है स्कूटर। इस स्कूटर में अब प्रॉपर पावर आ गई है और इसे चलाने में अब ज्यादा मजा आ रहा है। अब ये स्मूथ तो फील हो ही रही है जो इको मोड में हो रही थी, लेकिन इसमें ज्यादा टॉर्क आ गया है और बहुत फन हो गई है टू राइड इन द ट्रैफिक। नाउ सस्पेंशन वाइज इसका जो अंडरबोन फ्रेम है और 1305 mm व्हील बेस है, ये इसे बहुत ही अच्छा और स्मूथ बनाता है ऑन द रोड। इसमें टेलीस्कोपिक सस्पेंशन लगा है विद कॉइल स्प्रिंग एट फ्रंट एंड रियर, जो इसे मोर और लेस हर टाइप की सरफेस पे स्मूथ रखता है ना। ये स्कूटर ज्यादा स्लिप नहीं हो रही है और बैड रोड्स को भी इजीली मैनेज कर रही है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm का, वो इसको हेल्प कर रहा है मोस्ट गड्ढों में और स्पीड ब्रेकर से जंप कराने में ना। इसका कर्व मास वेट है 122 kg, जिसकी वजह से इजीली सर्व कर रही है अराउंड एनी सॉर्ट ऑफ ट्रैफिक ना। इसमें इंप्रेसिव 90/90/12 54J ट्यूबलेस टायर्स इन द फ्रंट और 100/80/12 56J ट्यूबलेस टायर्स एट द रियर। ये जो ट्यूबलेस सेटअप है, दिस इज ग्रेट फॉर टैकलिंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ डैमेज रोड्स। इसकी ग्रिप भी बड़ी अच्छी है, ज्यादा स्लिप नहीं कर रही है और स्कूटर आराम से एनी टाइप ऑफ सर्विस पे भाग रही है। बाय द वे, ब्रेकिंग वाइज मेरे लिए सरप्राइज था यहाँ पे, क्योंकि इसमें फ्रंट डिस्क ब्रेक लगे हैं जो फैंटास्टिक है। इट अलाउज स्कूटर टू ब्रेक वेरी कंसिस्टेंटली ऑल थ्रू आउट आवर राइड। और मोस्टली जहाँ पे स्कूटर्स में ड्रम ब्रेक्स होती हैं, वहाँ पे इस स्कूटर में डिस्क ब्रेक होना इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस लाता है और आपके राइडर को ज़्यादा सेफ रखता है ऑन द रोड। इसका फुल रेंज है 95 किलोमीटर्स और इसका एनर्जी कंजम्पशन है 39 Watt/km, जो काफी डिसेंट है फॉर अ स्कूटर लाइक दिस। आप इसे चार्ज कर सकते हो 0 to 80% इन 4 to 6 आवर्स विद पोर्टेबल चार्जर, और 1 or 2 आवर्स में आप इसे चार्ज कर सकते हो विद अ फास्ट चार्जर। सो इन जनरल इट्स अ नाइस स्मूथ पेपी स्कूटर, तो उसके लिए वी गिव इट 4.7 out of 5। नाउ विद दिस डन, लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स गिवन इन द स्कूटर। सबसे पहला फीचर है इसका ड्राइव मोड। सुजुकी ड्राइव मोड सिलेक्टर आता है इसमें, जहां पे आप राइडिंग मोड सिलेक्ट कर सकते हो प्लस रिवर्स मोड भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिससे ये अलग अलग मोड्स में काम करती है। इको मोड में इसकी स्पीड 55 km/h तक रहती है और पावर मोड में इसकी स्पीड आई थिंक 71 km तक चली जाती है। ये हाई रीजन ब्रेकिंग के साथ भी आता है और रिवर्स मोड के साथ भी आता है, जिसकी वजह से आप इसे टाइट कॉर्नर्स में प्रॉपर्ली रिवर्स कर सकते हो। उसके अलावा इसमें नेक्स्ट फीचर है स्टार्टर फंक्शंस, जिसमें कीलेस सिस्टम इग्निशन आता है, जिसमें सीमलेस इग्निशन होता है और आप की फॉब से इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको कुछ की अलग से कैरी करने की जरूरत नहीं है, रिमोट से स्टार्ट कर लो और TFT पैनल से आप इसका ऑटो रेडी कैंसिल सिस्टम को भी यूज कर सकते हो ना। इसके अलावा इसमें फ्रंट USB चार्जिंग आती है, जहां पे एक USB पोर्ट दिया है, जिसकी वजह से आप इसे चार्ज कर सकते हो स्मार्टफोन या एनी सॉर्ट ऑफ अदर डिवाइस है जो आपका ये चार्ज पोर्ट यूज कर सकती है, उसे आप कहीं पर भी आराम से चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा इसमें है टेक डिस्प्ले, जो कि मल्टी इंफॉर्मेशन कलर TFT LCD डिस्प्ले आता है, जिसमें रेंज, मोड स्टेटस, इको फीडबैक और तरह तरह के अलग अलग फीचर्स आपको कलरफुल स्क्रीन में दिखते हैं ना। स्टोरेज ऑप्शंस भी बहुत हैं इसमें, जैसे अंडर सीट स्टोरेज दिया है बहुत सारा फॉर हेलमेट्स एंड बैग्स। फ्रंट यूटिलिटी में भी छोटे छोटे आइटम्स रखने के लिए काफ़ी कुछ दिया है, अलॉन्ग साइड अ हुक एंड डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ कबी स्टोरेज ना। सेफ्टी फीचर्स के साथ ये स्कूटर आता है, जैसे सीट लॉक, अंडर सीट हुक, डुअल यूटिलिटी हुक्स, रियर ब्रेक लॉक, हैजर्ड स्विच, पोर्टेबल चार्जर, सेंटर साइड स्टैंड और चार्जिंग इनलेट लिड लॉक। तो फीचर वाइज ये काफ़ी ज़्यादा स्टैक्ड है और उसी के लिए हम इसको 4.5 out of 5 देते हैं। बहुत सारे ये कलर्स में आती हैं, मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं और इसके प्राइस और एक्सेसरीज भी मैंने स्क्रीन पे लगा दिए हैं। अगर आपको स्कूटर के बारे में पता करना है तो यू कैन गो टू एनी सुजुकी शोरूम। अगर हमसे पता करना है तो आप इसे कमेंट में मेंशन कर दो। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ, आप स्कूटर के कुछ राइडिंग शॉट्स एंजॉय करो। तब तक के लिए मैं मिलूंगा अगले एपिसोड में। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन इट्स बाय फ्रॉम माय साइड।